गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम लेसन नंबर 8 फायर फ्रेंड और फ्रो पढ़ रहे थे, यानी कि फायर आग, मित्र या शत्रु, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हमने लास्ट पढ़ा था इसके अंदर कि इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट, कि कभी कभी ये कहा जाता है कि फायर जो है वह एक अच्छी सर्वेंट है, सर्वेंट यानी नौकर, बट अ बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा मालिक है, एक बुरी मालिक है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल, इसका सिर्फ यह मतलब है कि फायर जो है, आग जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर द कंट्रोल। वो भी तब तक यूज़फुल है जब तक कि हम उसको अपने कंट्रोल के अंदर, अपने नियंत्रण के अंदर रख सकते हैं। यानी कि अगर फायर को हम हमारे कंट्रोल के अंदर रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छे सर्वेंट के रूप में हमारा काम करती है, लेकिन जैसे ही यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यह हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण के लिए वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, कि फायर का यूज़ जो है वो हम हमारे भोजन पकाने में करते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, वार्म यानी गर्म करना, विंटर यानी सर्दी। सर्दियों के अंदर हम हमारे घरों को गर्म करने के लिए भी फायर का यूज़ करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, जनरेट यानी उत्पादन करना, और विद्युत के उत्पादन के लिए भी हम फायर का यूज़ करते हैं। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, अन्य तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि फायर जो है, आग जो है वह कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, डेंजरस यानी खतरनाक, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स, प्रत्येक साल हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो घर है, एंड द शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, तो वो ये कहता है, ये कहा गया है कि हर साल क्या होता है, हजारों की संख्या के अंदर घर और दुकानें जो है वह आग के द्वारा डैमेज कर ली जाती है, यानी कि नष्ट कर ली जाती है। वास्ट एरिया, वास्ट एरिया का मतलब होता है विशाल क्षेत्र, और फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट, यानी आग के द्वारा जंगलों का जो विशाल क्षेत्र है उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग जो है वह मारे जाते हैं और इंजर्ड यानी घायल हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि फायर जो है वह जब तक हमारे कंट्रोल में रहती है तब तक तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे ही ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है तो ये हमारे घरों को जलाकर ख़त्म कर देती है, बड़ी संख्या के अंदर जो जंगल है उनको जला करके ख़त्म कर देती है, और यहाँ तक कि जब आग लगती है तो उस आग के अंदर लोग भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, आग को लगाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, 3 तरीके हैं, ये 3 मुख्य तरीके हैं, इन तरीक़ों का यूज़ करके हम फायर को लगने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, और इन तीनों में क्या होता है कि जलने के लिए जो आवश्यक चीज़ होती है उनमें से किसी एक चीज़ को निकाल लो। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि आग के लिए, आग लगाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर था फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। हमने पढ़ा था कि आग लगाने के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की ज़रूरत होती है। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को जो है वो वहाँ से निकाल दिया जाए, एक चीज़ की सप्लाई नहीं की जाए, तो जो है वह आग लगने से उसको हम रोक सकते हैं। के लिए किसी तरह का ईंधन ही नहीं होगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी। अगर कहीं पर ऑक्सीजन है और ऊष्मा है और उसके अंदर अगर हम फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो वहाँ पर आग नहीं लग सकती है। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, और अक्सर हम इस तरह फायर को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर ईंधन को ऐड ना करें। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, दूसरा तरीका यह है कि जो ऑक्सीजन है वह किसी तरह से आग के पास में नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि आपके पास में फ्यूल है, हीट है, लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पर आग नहीं लग सकती। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करना मतलब नो फायर, यानी वहाँ पर आग नहीं लगना, यानी कि सिर्फ 2 चीज़ें, हीट और फ्यूल मिलकर के आग नहीं लगा सकती है। अगर फ्यूल और हीट को,
ऑक्सीजन मिलेगी तभी वहाँ पर आग लग सकती है, इसलिए अगर हम ऑक्सीजन को वहाँ पर पहुँचने ही ना दें तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट। छोटी छोटी हल्की हल्की जगह पर जो फायर होती है, कम जगह पर जो आग लगी होती है, उनको एक जो ब्लैंकेट होता है या फिर जो मिट्टी होती है, सेक यानी मिट्टी, उनके द्वारा बुझाया जा सकता है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है कि ब्लैंकेट क्या होता है, ब्लैंकेट से जो ऑक्सीजन होती है वह उस बर्निंग मटेरियल यानी कि जलते हुए सामान तक नहीं पहुंच पाती है, तो ब्लैंकेट जो होता है वह ऑक्सीजन को रोकने का काम करता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी जो है वह फायर को रोकने के लिए किया जाता है। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जलते हुए मटेरियल के पास में, जलते हुए सामान के पास में नहीं पहुंचने देता है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि अगर कहीं पर आग लग रही है और वहाँ पर अगर आप फ्यूल ऐड नहीं करोगे तो वो आग नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वहाँ पर दूसरी चीज़ ये पढ़ी हमने कि अगर वहाँ पर फ्यूल है, हीट है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को ना पहुँचने दे तो उस आग को लगने से रोका जा सकता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है आग को रोकने का कि अगर वहाँ पर हीट ही ना हो, अगर वहाँ पर ऊष्मा ही ना हो तो वहाँ पर आग नहीं लग सकती है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अभी हमने पढ़ा था कि हर एक चीज़ के जलने के लिए एक टेम्परेचर होता है, एक निर्धारित टेम्परेचर होता है। अगर उस टेम्परेचर को रोक लिया जाए, उस टेम्परेचर तक हीट को ना पहुँचाया जाए तो शायद आग को लगने से रोका जा सकता है। द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। तब क्या होगा, जो ईंधन है वह जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। और इस तरह से आप एक जलती हुई माचिस जो होती है उसको फूंक मार करके, या फिर कोई कैंडल होता है उसको फूंक मार दे तो उसको बुझाया जा सकता है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश एयर। और इस तरह से करते हुए क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि अपने आसपास की जो गर्म हवा होती है, जो कि फ्लेम को जलाने के लिए काम में आती है, तो वह नीचे उसका जो टेम्परेचर है वह लो हो जाता है, फ्लैश पॉइंट से नीचे चला जाता है और वो आग नहीं लगा पाता है। एंड द कैंडल गोज़ आउट। और इस कारण से जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, वह बुझ जाती है। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन द वाटर। कभी कभी क्या होता है, जब आग लगती है तो हम लोग उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, और पानी भी जो है वह आग बुझाने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। इट एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना, हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। ये क्या करता है कि जलता हुआ ईंधन जो होता है उससे जो सारी ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेता है। एंड लोअर द टेम्परेचर, उसका जो तापमान होता है उसको नीचे कर देता है, निम्न कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और पानी की जो चादर होती है, पानी का जो ब्लैंकेट होता है, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको रोक देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और इस तरह से फायर जो है वह बुझा दी जाती है। तो मेन 3 चीज़ें हमने पढ़ी कि जिस तरह से ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट जो है यह आग लगाने के लिए आवश्यक होती है, तो अगर हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ को ऐड ना करें तो हम आग को लगने से बचा सकते हैं। जैसे अभी हमने पहला पढ़ा कि कहीं पर आग लग रही है और फ्यूल ऐड मत करो आप, तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर फ्यूल है और हीट है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को वहाँ नहीं पहुँचने दिया जाए तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी। और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ऑक्सीजन है आपके पास में, फ्यूल है, लेकिन अगर हीट जो है उस टेम्परेचर के फ्लैश पॉइंट से नीचे होगी, लोअर होगी, तो जो वहाँ पर आग नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है, इन तीनों तरीक़ों से हम लोग आग लगने से बचा सकते हैं। इसीलिए आग को जो है वो एक अच्छा सर्वेंट कहा गया है और एक बुरा मालिक भी कहा गया है, क्योंकि जैसे ही ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है।